आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू राबड़ी तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय किया है। आरोप तय होने के बाद जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया यादव ने कहा कि इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर आपने आर्थिक अपराध किया है तो कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। जबकि बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार पर आरोप तय हो गया है। यह न्याय की जीत है। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। बिहार की जनता ऐसे भ्रष्ट परिवार को कभी दोबारा गद्दी नहीं सौंपने वाले हैं। वहीं इस पर रिएक्शन देते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। बीजेपी और एनडीए पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत एजेंसी का दुरुपयोग करके लालू प्रसाद और परिवार को तंग और तबाह कर रही है। जिस मामले को बंद किया गया था उसे जबरदस्ती ओपन करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चुनाव सिर पर है, बीजेपी डरी हुई है। बिहार के लोगों ने मन बनाया है और इस बार महागठबंधन सरकार बना रही है। वहीं इस मामले पर नित्यानंद राय ने भी अपनी बातें रखी। आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। भारत में न्याय किसी को नहीं बख्शा। थोड़ा देर होता है लेकिन बिल्कुल पुख्ता न्याय यहाँ होता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए क्या बिहार की गद्दी ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन हड़पते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से भी जमीन लेने से नहीं चूकते, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी वंशवादी परिवारवादी परिवार को बिहार की जनता दोबारा गद्दी पर नहीं देखना चाहती। ये लोग चुनाव के पहले ही गठबंधन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इनका हश्र बड़ा बूढ़ा होने वाला है और बिहार की जनता ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा करती है। तेजस्वी यादव जी घोषणा करते हैं कि नौकरी देंगे, फिर से कोई स्कीम चलाने वाले हैं क्या जमीन लेने की? बिहार की जनता इनके झांसों में नहीं आने वाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवेन्यू कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है इनके सामने वो क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। लगता है कि विपक्ष को अब अपनी गलतियों में पर्दा डालने के बजाय अपने अपराध के बारे में बताना चाहिए। आज तक तो यह आरोप प्रत्यारोप के पर्दे के पीछे से लालू परिवार बसता रहा, लेकिन जिन्होंने आर्थिक अपराध किया है आज उसका उद्भेदन हो गया और कोर्ट ने भी माना कि उन्होंने अपराध किया है। अब स्वीकार कर लीजिए। अब विपक्ष के चश्मे से बिहार की जनता को मत दिखाइए। बताइए कि कैसे आपके पिताजी ने अपने शासनकाल में जनता की गहरी कमाई को लूटा। अरे आप तो बिहार की संपत्ति को और बिहार में रहने वाले लोगों को नौकरी के नाम पे आपने जमीन लिया। यह पूरी तरह से एक आर्थिक अपराध है और बिहार आज कोर्ट ने तय किया कि यह अपराधी है और जनता की अदालत जो 14 नवंबर को जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट के रूप में आना है उसमें बिहार की जनता पुनः तय करेगी कि ऐसा परिवार जो हमेशा से बिहार की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझता हो, बिहार की जनता की कमाई को अपनी कमाई समझता हो और ऐसे कई अपराध है। उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव जी ने ना तो जानवरों को चारा को छोड़ा, ना बिहार में रहने वाले बिहार वासियों की संपत्ति को छोड़ा। ऐसे लोग को तो नैतिक
नैतिकता के आधार पे राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, और नहीं लेंगे तो बिहार की जनता 14 नवंबर को बताएगी कि लालटेन की लौ पुनः नहीं जलेगी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को निश्चित तौर पे सत्ता से दूर रहनी चाहिए। IRCTC होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है, और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, कानून उसको निश्चित रूप से उस तक पहुंचेगी। भ्रष्टाचारियों के पास तो कानून पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन 15 वर्षों के उस जंगल राज में बिहार में और बहुत सारे घोटाला हुए, जिसके कारण हजारों करोड़ के घोटाला के पैसे जो लालू राबड़ी परिवार में गया, तेजस्वी जी के पास गया, जिसके कारण बिहार का विकास बाधित हुआ और बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है। बिहार में भी कई घोटाले हुए, और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो घोटाला किया, यह तो एक राष्ट्रव्यापी घोटाला हुआ। तो घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण बिहार को बड़ी बदनामी मिली थी। लालू परिवार के कारण, राजद शासन के कारण बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और 15 वर्षों में जो बिहार के बदनामी का और जो विकास न होने का कारण बना, वह भ्रष्टाचारी परिवार, लालू परिवार और राजद के शासन काल के कारण हुआ। भ्रष्टाचारी परिवार और जो घोटाला करके अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, उसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको बिहार की सत्ता कभी भी नहीं सौंपेगी। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।